अच्छा, तो इसमें अगला क्वेश्चन आपसे ये आ जाता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसे पहुंच सकती हैं। जैसे एक तो ये है कि हमने बात की कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो स्पेशलाइज हम नहीं उगा रहे, जैसे गंदम हो गया, चावल हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट्स है कि जर्मनी में बकायदा इसका कोटा है, लेकिन हमारे बहुत से फार्मर को पता ही नहीं है। कोटा से मुराद ये है कि इसको हम टैक्स फ्री जो है वो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ जो पोटैटोज की बात है, पोटैटो दुबई में इसकी बहुत पोटेंशियल है कि दुबई में एक्सपोर्ट हो सकता है। अनियंस का मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि अनियंस के वाले से भी बहुत पोटेंशियल है कि वो एक्सपोर्ट हो सकता है। अब देखें कि जो अदरक है, ये अब पाकिस्तान में रिसेंटली उसकी हार्वेस्ट हुई है, तो अब जर्मनी में अदरक जो है वो चाइना से आ रही है। जी। ठीक है जी। जर्मनी में काफी सारे फल जो है ये इसराइल से आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है देख के, लेकिन उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, ये बड़ा मसला है। क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आप पसंद करें ना पसंद करें, आप उनको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बात करें, आपने खुद शुरू में कहा कि एक पेटी जो है उसके टॉप पे अच्छे फ्रूट्स होंगे, दरमियान में फिर गंदे, और एंड पे बिल्कुल बेशक वो गले सड़े उन्होंने रखे होंगे। तो ये तो कुछ वजूहात हैं कि हमारी मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स नहीं जा रही। तो एज एन इंडिविजुअल लेवल आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह फार्मर्स को एजुकेट कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि रिनोड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, डेट्स हो गया, और इसी तरह पोटैटोज भी है, कुछ इनकी एक्सपोर्ट हो भी रही है, तो कैसे मजीद कंट्रीज में जा सकती हैं। पहली बात तो ये है कि फार्मर्स को यानी कि डम प्रैक्टिसेस से इज्तनाब करना चाहिए और करना पड़ेगा, वरना दुनिया में तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते ना। एक साल तो आपने कुछ बेच लिया तो उसके बाद तो भूल जाएं कि कोई आपको आपसे वो प्रोड्यूस लेगा। डम प्रैक्टिसेस जिस तरह से मिस ग्रेडिंग है या गली हुई चीजें, या मुझे यहाँ पे यूई में आके बहुत ज्यादा दुख भी हुआ। एक बार मार्केट में गया तो कीनू जो है, बाकी यानी कि फ्रूट्स जो डिफरेंट कंट्री से आते हैं बड़े पके पके, वो ऑरेंज की वैरायटीज, और किनू बिल्कुल पाकिस्तान से आया था, लेकिन उसके ऊपर ग्रीन ब्लेमिशेस अभी भी हैं, अभी भी आ रही थी। तो बड़ा यानी कि अजीब सा लगा यार, पाकिस्तानी कैसी यानी कि दुनिया के सामने क्या 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 इमेज रखते हैं। तो ये डम प्रैक्टिसेस हमारे फार्मर्स को यानी कि वो असल में कंसेप्ट ये, फार्मर कहते हैं बस ठीक है कुछ भी नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये कुछ ना होना या रहने दो, या इस तरह की कंसेप्ट दुनिया में नहीं चलते। दुनिया तो बड़ी एडवांस्ड है ना, हर चीज यानी कि स्पेशलाइज्ड है इस वक्त दुनिया में, और हर चीज के ग्रेड्स हैं, उनके कलर्स हैं। अगर बात करें तो ये यानी कि जो एनविजन है या कॉम्पैक्ट की टेक्नोलॉजीज यूज करके ग्रेडिंग होती है बाहर, वो तो उन टेक्नोलॉजीज के साथ ग्रेडिंग होती है, और उसमें तो कंप्यूटराइज यानी कि ग्रेडिंग होती है। कंप्यूटर ने ग्रेड करना है, उसने पिक्चर लेनी है, हर प्रोड्यूस की कोई 10-12 हज़ार एंगल से वो पिक्चर्स लेते हैं, डिफरेंट साइड से पिक्चर लेते हैं, और उसके बाद वो क्लियर होके आगे जाती है। उसके बाद फिर भी यानी कि मैनुअल ग्रेडिंग भी उसके साथ होती है। तो ये ग्रेडिंग यानी कि मस्ट है, इसके बगैर तो आप सोचे भी ना। और दूसरा ये कि हमें, हमारे फार्मर्स को ये पता होना चाहिए कि हम क्या ग्रो कर रहे हैं और किस दुनिया के लिए ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए करना है तो पाकिस्तान का हमें पता है जी, मैंगो बहुत ज्यादा मीठा पसंद किया जाता है, लेकिन दुनिया में अब शुगर, लो शुगर का कंसेप्ट है बेसिकली। तो उसमें अगर फार्मर्स उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वैरायटीज को, तो उन्हें यानी कि उस तरह की भी साथ डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। और दुनिया में कीनू अब हम देखें तो 30-30 बीज निकल रहे हैं। अब दुनिया में तो पसंद नहीं किया जाता कि यानी कि बंदा खा भी रहा हो, साथ साथ स्पिटिंग भी कर रहा हो। तो सीडलेस यानी कि यहाँ पे तो मैंने जितने भी ऑरेंजेस और बाकी लिए वो सीडलेस यहाँ पे हैं यूएई में, और उन कंट्रीज से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ की डिमांड है, और उन कंट्रीज में भी जाहिर बात है यही डिमांड होगी जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे फार्मर्स को उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और दूसरा, हमारी प्रोडक्ट गैप यानी कि डाइवर्सिफिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ यानी किन्नू बना के बैठ गए, यानी किन्नू को ग्रो करके बैठ गए हैं वहाँ पे, और ये नहीं सोचते कि उसी ऑरेंज ग्रुप के अंदर, सिट्रस फैमिली के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज हैं। उसके अंदर ऑरेंजेस के अंदर देखें जो नेवल ऑरेंजेस हैं, वाशिंगटन नेवल है, नेविलेना है, नेविलेट है, डिफरेंट वैरायटीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ ब्लड वैरायटीज। ऑरेंज है, ब्लड ऑरेंज है, इसी तरह पमीलो है, रूबी रेड जी, काफी सारे हैं। बिल्कुल। जी जी। तो ऑरेंजेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन लाने की जरूरत है। अब किन्नू ही तो नहीं है कि पूरी दुनिया में हम किन्नू ही एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं भी पसंद किया जाता कंट्रीज के अंदर। तो ये हमारे फार्मर्स को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर दूसरा ये कि मैं जिस तरह से पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पुअर प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस। प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस भी यानी कि कंट्रीब्यूट करती हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में और पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी के अंदर। अब बिल्कुल। फार्मर ने रात को स्प्रे कर दिया, अगले दिन वो कहे कि एमआरएल्स, ये यानी कि एमआरएल्स का तो कंसेप्ट ही नहीं है ना कि मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट कितना होना चाहिए एक पेस्टिसाइड का, वो तो बिल्कुल। कोई कंसेप्ट नहीं है।
लेकिन ये कि उसकी तो प्रोडक्ट रिजेक्ट होगी डेफिनेटली, जब भी उसकी इंस्पेक्शन होगी, और पूरी की पूरी लॉट को फिर वो ज़ाया करते हैं, वो फिर एक प्रोड्यूस उठा के साइड पे नहीं करते, वो पूरी शिपमेंट ही उसकी डिस्कार्ड की जाती है, कोई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन चीज़ों को फार्मर्स को यानी कि सोचना भी होगा और एड्रेस भी करना होगा। आपने एमआरएल की बात की, तो यहाँ पे तो उनका नो एंट्री टाइम है ना, क्योंकि मैं ग्लोबल गैप का वो रहा हूँ ना कंसल्टेंट ग्लोबल गैप की तरफ से। जी, तो जी। यहाँ पे तो नो एंट्री टाइम है ना, कि आप उस फील्ड में एंटर नहीं हो सकते, पिक हार्वेस्ट जी, करनी तो दूर की बात है ना। और बिल्कुल, बिल्कुल। एमआरएल तो उसके बाद है ना, तो हमारे तो खैर इसका कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, तो अब इसके बाद बात आ जाती है कि फिर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कैसे मीट कर सकते हैं ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो अगर देखें, हम गवर्नमेंट की बात नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट की बात अगर हम करेंगे ना, तो उसमें बड़े मसाइल हैं, उसमें बहुत लूप होल्स हैं। तो अगर हम आप एज एन इंडिविजुअल बात करें कि अगर आप फर्ज करें अपने लेवल पे तब्दीली लाना चाहें तो कैसे लाएंगे? अगर आप की एक्सपर्टीज है, माशाल्लाह 10 साल से आप काम कर रहे हैं, अब यूएई में आप अपनी एक्सपर्टीज जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आप कम्पिटेंट बंदे हैं। तो आप जैसे अगर काफ़ी सारे और भी पाकिस्तान में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये है कि एक यहाँ पे काम कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यानी उन लोगों का भी आपस में कोऑर्डिनेशन लैक करता है कि जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यानी वो इतना भी अंधेरा तो नहीं है ना, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ जी, तो हो रहा है ना, कि निज़ाम जी, चल बिल्कुल। रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जी, हो रहा है ना, कुछ लोग तो कर रहे हैं जी, ना काम। हर बिल्कुल। हर जगह गलत, हर जगह खराब तो नहीं है ना। कुछ रोशनी की उम्मीद कहीं ना कहीं तो है ना। तो अगर